गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। जो आज का टॉपिक है इसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं। हम छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का। क्लास 10th में बेसिकली पूछा जाता है। जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो थोड़ा बड़ा रूप ले लेता है ऑपरेशन रिसर्च में। इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक काफी कवर होता है। तो कोई भी इस फॉर्म में दिया हो ए बी सी डी, इस फॉर्म में ये इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। इसकी डिग्री 2 है क्योंकि ये रो है, ऐसे में रो हो गया, ऐसे में रो, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये कॉलम है। सो हर एक रो में, हर एक कॉलम में दो दो एलिमेंट हैं, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 है। अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ रहता, 3 रहता, और ऐसे में भी 3 रहता है, ऐसे में भी तो उसकी डिग्री 3 हो जाती है। तो याद रखना, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, इट विल बी एज कॉलम, है ना। लेफ्ट टू राइट इट विल बी एज ए रो। ये रो है, ये कॉलम है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की? जब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम बेसिकली क्या करते हैं वैल्यू निकालने के लिए? हमारा ए ऐसे था, बी ऐसे था, सी ऐसे था, डी ऐसे था। हम क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं। ए के साथ मल्टीप्लाई डी का होगा और माइनस करेंगे सी के साथ मल्टीप्लाई बी का होगा। सो ए इंटू डी और बी इंटू माइनस बी इंटू सी, माइनस बी इंटू सी। बस ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अभी ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में, वेरिएबल्स में, ए बी सी डी की फॉर्म में। ये कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। बाद में हम इसके बेस पे क्रैमर्स रूल्स पढ़ेंगे। तो अभी मैं बताता हूं आपको कि ये करना कैसे है। बेसिकली ये तो केवल आपको ए बी सी डी की फॉर्म में आया है, जो समझ में आएगा नहीं। इसको हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। एक आध एग्जांपल लेते हैं जिसको करेंगे हम। पहला है बेटा a इक्वल टू 5 3 7 9। ये पहला है। हमने क्या किया था, ये रो है, ये रो है, ये कॉलम, ऊपर से नीचे कॉलम है, ये वर्टिकली कॉलम है, वर्टिकल अप एंड डाउन इज कॉलम, ऐसे में हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड राइट विल बी रो। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां और माइनस कर देंगे इसका मल्टीप्लाई यहां। यानी कि 5 पहले ही खड़ा था, 5 ने कहा 9 मेरे साथ आ जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, 9 उसके साथ चला गया। फिर बीच में माइनस साइन लगाया, 3 यहां खड़ा था, 3 ने कहा 7 मेरे साथ आ जाओ, 7 वहां चला गया। सो 5 9 जा 45, 3 7 जा 21। ओके, 5 माइनस 1 किया 4, 4 माइनस 2 किया 2, 24। तो दिस इज द आंसर ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा हम, जिसमें हम वैल्यू पकड़ेंगे। सो मैं ये केवल इतना क्लीन करूंगा। डिटरमिनेंट कोई भी दिया हो, इसमें n दिया है डिटरमिनेंट। ओके, -8 -3 2 एंड 4। ओके, सो ये क्या कहता है बेटा, ये बोलता है ये वाला एरो इधर की तरफ, ये वाला एरो इधर की तरफ। -8 इधर खड़ा है, -8 बोलता 4 मेरे साथ आ जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, 4 इधर चला गया। फिर माइनस साइन, -3 इधर खड़ा है, तो -3 बोलता है 2 आप मेरे साथ आ जाओ। सो 8 4 जा 32, लेकिन माइनस के साइन के साथ। ओके, ये माइनस माइनस का प्लस। यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, जहां पे 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 2 जा 6, एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों अपोजिट साइन वाले, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो डिफरेंस करेंगे, 32 में से 6 गया 26, लेकिन बड़ा साइन, बड़ा नंबर ये है जिसका साइन माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा -26। तो -26 विल बी द आंसर। एक और करते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, देखो 2√3, एक इरेशनल नंबर ले लिया हमने। 2√3 इज ए इरेशनल नंबर। 9, ओके, रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर, 3√3 इरेशनल नंबर। ओके, अभी क्या होगा, सेम रूल अप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखो एरो, देखो ये एरो यहां बना, यानी कि ये पूरा हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एरो यहां बना, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला क्या नंबर है, पहला एलिमेंट है 2√3। ओके, मल्टीप्लाई
3√3, अच्छा यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। 2√3 मल्टीप्लाई 3√3, ओके, बीच में माइनस का साइन, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ, 9 इंटू 2। सो देखो बेटा, जब भी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बोलती है होल नंबर वाला होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर वाला इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, √3 इंटू √3 √9, ओके, सो 9 2 जा 18, 6 इंटू √9 कितना आता है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आता है, 3 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 माइनस 18, ओके, 6 3 जा कितना होता है, 18, 18 माइनस 18 कितना होता है, 0, शून्य। तो ये आंसर आ गया, इस डिटरमिनेंट n की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बेस पे कल हम पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन वहां होता है जहां भी कोई इक्वेशंस, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस दी हो ax प्लस बी इक्वल टू सी की फॉर्म में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हम कल आपको सिखाने वाले हैं। आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके आंसर्स देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।